गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पवार। मैं आज आपको मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको इमेज फॉर्मेशन बताई थी, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ कनकेव मिरर, वो पढ़ाई थी। अब मैं आपको साइन कन्वेंशन पढ़ा रहा हूँ स्पेरिकल मिरर्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपके पास कनकेव मिरर है। ठीक है, तो आपको साइन कन्वेंशन कैसे देखोगे, यानी कि आप डिस्टेंस कैसे लोगे। जो ये पी होता है, वी कैन से इट इज़ अ ऑरिजिन। हम पी को ऑरिजिन मानते हैं। अगर आप इस पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करोगे तो ये क्या होता है, ओ ऑरिजिन होता है। उसी तरीके से जब आप इसको बनाओगे तो ये क्या होगा, आपका ऑरिजिन होगा। ठीक है, पी ऑरिजिन होगा। इसके इधर वाला देखो, इधर वाला एक्स होता है प्लस का, इधर वाला माइनस एक्स होता है, इधर वाला वाई होता है, इधर वाला माइनस वाई होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये जो आपका पोल है, इस पोल से अगर लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। जो राइट साइड की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। इसके अप साइड में जो भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव होगी और डाउन में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सबसे पहला जो आपका इसमें जो पॉइंट याद रखने वाली बात है बच्चों, पहला पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू। और इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट आपका किसी भी मिरर पे हो, लेंस पे हो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है। तो माइनस यू, क्योंकि वो लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट में है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन और स्पेरिकल मिरर्स, पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि लेफ्ट में बनेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, इसलिए नेगेटिव माइनस यू। उसके बाद दूसरा आता है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, क्या आती है, फोकल लेंथ। उसके बाद बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात फोकल लेंथ क्या होगी। अगर आपका, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, इसका फोकस हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है। कनकेव मिरर का फोकस हमेशा लेफ्ट में होता है, इसीलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी हमेशा माइनस एफ। ठीक है बच्चों, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा मिरर है। अगर वो मिरर कनकेव मिरर है तो उसकी जो लेंथ होगी हमेशा नेगेटिव होगी, यानी कि माइनस एफ। उसके बाद तीसरा होता है इमेज डिस्टेंस। उस इमेज की डिस्टेंस कैसी है। अगर ऑब्जेक्ट आपका, उस जो ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर लेफ्ट में बन रही है, जैसे ये कनकेव मिरर है, अगर इसकी इमेज लेफ्ट बनती है तो इमेज डिस्टेंस माइनस लोगे, और अगर इमेज राइट बनती है तो नेगेटिव लोगे। तो इसमें आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में फोकस हमेशा कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगी। और जो इमेज बनती है आपकी इसमें, वो भी अधिकतर मैक्सिमम कहाँ बनती है, लेफ्ट में बनती है, इसीलिए जो इसकी इमेज डिस्टेंस है वो भी आप नेगेटिव लेते हो। अगर उसने रियल वर्चुअल और इरेक्ट बोल दिया, तब उस एक कंडीशन में आप उस पर कहाँ जाओगे, उसमें भी पॉजिटिव लोगे, वरना आपका जो वी होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बच्चों इसका क्या है, साइन कन्वेंशन है। बच्चों आपका है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ, इनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो 1/f यानी कि 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है, आपका मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, यानी कि 1 फोकल लेंथ होती, जो फोकल लेंथ का जो इन्वर्स होता है वो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इन्वर्स के दोनों के सम के इक्वल होता है। तो मिरर फार्मूला ये होता है। ये बच्चों न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, और एक न्यूमेरिकल इसका आता है पेपर पे। उसके बाद आता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन कि बच्चों वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज, उसकी जो वो इमेज छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, वो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन बता देता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों क्या है, रेशियो जो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसको लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। तो एम इक्वस टू h2 अपॉन h1, वेयर h2 इज द height of image and this one is upon height of object। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीफिकेशन ये होता है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन आपका m इक्वस टू माइनस यू अपॉन वी भी होता है। तो आपका मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, m इक्वस टू एच टू अपॉन एच वन, और दूसरा होता है m इक्वस टू माइनस यू अपॉन वी। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि एच टू अपॉन एच वन इक्वस टू माइनस यू अपॉन वी। अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, डिस्टेंस और इन दोनों के बीच इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो आप ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या कर सकते हो, फाइंड, इमेज की हाइट को फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of a focal length 10 centimeter। बच्चों आपके पास एक क्या दे रखा है, कनकेव मिरर दे रखा है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको चेक करना है वो मिरर कौन सा है। तो इन्होंने मिरर दे रखा है कनकेव मिरर, तो उस मिरर पे जो इमेज बनती है, साइज बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है इमेज का, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि आप उसको 15 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर। इसमें आपको साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। तो देखो उसको कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कि आपको यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो -15 सेंटीमीटर। दूसरा आपको दे रखा है, आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि आपको वी फाइंड करना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है फोकल लेंथ, और मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर है बच्चों, वो कैसा मिरर है, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, यानी कि -10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद यूजिंग मिरर फार्मूला, आपने मिरर फार्मूला लगाया, यानी कि 1/f इक्वस टू 1/v प्लस 1/u, और 1/10 माइनस इक्वस टू 1/v आपको फाइंड करना है, और 1/-15। ठीक है बच्चों, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वस टू 1/v माइनस 1/15। आप इसको इधर ले जाएंगे तो 1/v इक्वस टू 1/15 माइनस 1/10। अब बच्चों क्या होगा, 1/v इक्वस टू, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है 30/2 माइनस 3, और 1/v इक्वस टू कितना हो जाएगा, -1/30, और v इक्वस टू -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो मिरर से कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लेफ्ट बन रही है, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। तो ये सबसे पहला क्या है आपका, पोजीशन आई। तो पोजीशन क्या है, 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर आगे बन रही है। इसके बाद बच्चों आपको निकालना है पोजीशन आ गई। अब आएगा नेचर। तो बच्चों नेचर देखो, नेचर आप बेटे दो तरीके से निकाल सकते हो, ये सेकंड है। नेचर देखो क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी आपकी, इमेज कहाँ बनी,
इमेज आपकी लेफ्ट बनी है, इमेज कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड में। और मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, जो भी इमेज लेफ्ट में पड़ेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, साइज। तो साइज का मतलब आपको आपको क्या निकालना है, H2 निकालना है। तो सबसे पहले थर्ड मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू कितना होता है, -v अपॉन u। तो m इक्वल टू v कितना दे रखा है आपका, -30, u दे रखा है आपका -15। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ये कट गया तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू -15 टू जा 30, तो -2। तो जो मैग्निफिकेशन आया वो कितना आया, -2। अब बच्चों मैग्निफिकेशन का मतलब होता क्या है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 है, अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है, इफ मैग्निफिकेशन इज 1, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का बनता है। अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो ऑब्जेक्ट सेम साइज का बनता है। अगर 1 से ऊपर जाता है, जैसे 1.1, 1.2, 2, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, वो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, बिग, बड़ी आ रही है। वो जो इमेज क्या है, बड़ी है। 1.1, 1.2 ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी इमेज। अगर आ रही है 0.9, 0.9, 0.8, इसका मतलब ये 1 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब इमेज कैसी आ रही है, स्मॉलर आ रही है। कैसी आ रही है, स्मॉल। तो यही हमेशा ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन में हम माइनस को चेक नहीं करेंगे। कहीं आप अगर ये सोचो कि ये माइनस है तो बहुत छोटा होगा, तो ऐसा नहीं है। जो नेगेटिव साइन केवल आपको ये बताएगा कि वो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे। ठीक है, तो जो 2 है इसका मतलब ये 2 है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट से डबल हो जाएगी। जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट से डबल हो जाएगी। ठीक, अब हाइट निकालेंगे। आपको मैंने बताया था H2 अपॉन H1 इक्वल टू कितना, -v अपॉन u। ठीक है, अब H2 कितना दे रखा है, H2 आपको निकालना है। H1 कितना है, 1 सेंटीमीटर। H1 कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इक्वल टू -v अपॉन u आपने निकाला कितना, -2। तो H2 इक्वल टू कितना हो गया, -2। इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर उसकी, देखो अब यहीं देखो, ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी H1 वो 1 सेंटीमीटर थी, H2 कितनी आई, 2। यानी कि मैग्निफिकेशन क्या हो गया, डबल हो गया, m डबल था, इसीलिए H2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने बताया इसमें पोजीशन क्या थी, -30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर के 30 सेंटीमीटर फ्रंट में बनेगी। इसके बाद नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद थर्ड है मैग्निफिकेशन निकाला, -2 आया था, और अब हाइट निकाली, H2 कितना आया, -2 सेंटीमीटर, यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि -2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।